Hello student, today I will explain the second chapter Children at Work from It So Happened textbook Standard 8। इस स्टोरी में एक 11 साल का लड़का वेलू है जो अपने घर से भागकर चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन से पहुंचता है, क्योंकि उसके पिता घर पे उसे बहुत ही डांटते और मारते थे। चेन्नई स्टेशन पर उसे एक लड़की जया मिलती है जो रैग स्नैकर्स का काम करती है, मतलब कूड़े बीनने का काम करती है। वेलू ने 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं था। लंबे 2 दिन से वो जर्नी ही कर रहा था। अतः जया सबसे पहले उसके खाने का व्यवस्था करती है। अतः वेलू जया के साथ साथ चल देता है, उसके साथ खाने के लिए चल देता है। दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुक जाते हैं जिस पर लिखा था श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। जया वेलू को लेकर हॉल के पीछे एक कूड़े के ढेर के एक डिब्बे के पास ले जाती है, जहां से वह एक दबा हुआ केला निकालती है और वेलू को खाने को देती है। लेकिन वेलू ये खाने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कभी भी छुआ हुआ खाना या फेंका हुआ खाना नहीं खाता था। तभी भोली उसे एक बड़ा उठा कर देती है, परंतु फिर भी वह इसको खाने से मना कर देता है। बट उसको इतने ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि इस समय वो कुछ भी खा सकता था, अतः वह उसको बड़े को खा लेता है। खाने के बाद वेलू जया के साथ उसके घर की तरफ चल देता है। वे दोनों आधा घंटे पैदल चलते हैं। बकिंघम झील जो कीचड़ से भरा हुआ था उसको पार करते हुए झोपड़ियों की कतार दिखाई दे रही थी। वे वहाँ तक जाते हैं। वेलू ने ऐसी झोपड़ियाँ पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि ये तो टायर और ईंट से बनी हुई और प्लास्टिक और टीन के चादर से बनी हुई थी, जबकि उसके गांव में तो मिट्टी और ताड़ के पत्तों से झोपड़ियाँ बनती थी। जया ने झोपड़ी में से एक थैला बाहर निकालती है, फिर वो खाली थैले को वेलू की तरफ देती है और वेलू के एक जोड़ा जूता भी देती है। फिर उसको एक डंडा भी देती है जिससे कि वो आराम से कूड़े को बीन सके। वेलू थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि जया ऐसा क्यों कर रही है। तब जया ने समझाया कि वो एक कचरा बीनने वाली है, रैग स्नैकर्स है, और वो उसको यही काम दे सकती है क्योंकि उसको यही आता था। वो आगे बताती है कि कैसे बच्चे कागज़, प्लास्टिक, शीशा आदि इकट्ठा करते हैं, फिर वो उसे जाम बाज़ार के जग्गू को बेच देते हैं। जग्गू उसे फैक्ट्री में बेचता है और उसके बदले उन्हें कुछ पैसा मिल जाता है। अब वेलू थोड़ा सा हिचकिचाता है कि वो इस जगह पर कूड़ा बीनने तो नहीं आया है, लेकिन फिर वेलू ये डिसाइड करता है कि जब तक उसे कोई काम मिल नहीं जाता है तब तक वह एक रैग स्नैकर्स का काम करेगा। अतः वह इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और वो जया के पीछे पीछे चल पड़ता है। सो दिस इज़ योर स्टोरी स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द स्टोरी चिल्ड्रन एट वर्क। थैंक यू।